अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 303 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 45,417 के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो ये 157 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 464 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 10 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स एक ज़बरदस्त लगे केसी 100 इंडेक्स में भी। केसी ऑल शेयर में भी एक अच्छे वॉल्यूम लगे। अच्छा, केसी ऑल शेयर में वॉल्यूम्स अच्छे लगने की जो वजह है वो ये है कि WTL ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस वॉल्यूम में। तकरीबन 180 मिलियन से ज़्यादा वॉल्यूम तो आपके WTL के थे। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए आज एक तो हमने इंडेक्स में ज़बरदस्त तेजी देखी। ठीक है। और जो आपको अल्लाह का शुक्र पहला लेवल बताया गया था 45,270 का, आप लोगों को पता मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ पाएगी। मार्केट के अंदर ये जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो गया, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगी और फिर जो 45,400 है उसको अगला टारगेट करेगी। और अल्लाह का शुक्र मार्केट ने उसी तरीके से हमारे लेवल्स को एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस भी दी। हमारे लेवल के पास ही फिर मार्केट रुकती हुई नजर आई, जो कि उस लेवल की इंपॉर्टेंस शो करता है। तो बहरहाल मैं डॉलर के हवाले से बात करूं तो आज भी डॉलर के अंदर इजाफा हुआ। 285 रुपये 15 पैसे पे इंटर बैंक में बन रहा। उसकी वजह मैंने कल भी बताई थी कि IMF की डिमांड है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो गैप है उसको कम किया जाए और 1.25% से ज़्यादा ना रहा जाए। तो बहरहाल ये इस वजह से हम मुसलसल एक डॉलर के अंदर एक इजाफा देख रहे हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ के हवाले से, तो जो आज के दिन टॉप न्यूज़ रही जो दौरान सेशन आई वो थी सुपर टैक्स के हवाले से कि हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को गैर आईनी करार दे दिया है, जिसकी वजह से एक और ये मार्केट के लिए एक ट्रिगर था। फिर इसके हवाले से फिर इंटरेस्ट रेट के हवाले से काफ़ी रूमर्स चलने स्टार्ट हुई कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाया जाए। तो ये भी देखने वाला होगा कि आने वाले दिन में क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं या अनचेंज रखा जाता है। अगर अनचेंज रखा जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात अगर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मार्केट एक उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ले सकती है, स्पेशली उन स्टॉक्स पे आ सकता है इम्पैक्ट जो हाईली लेवरेज होते हैं। बहरहाल ये तो कुछ हो गया आपकी मार्केट के हवाले से। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से, तो टॉप कंट्रीब्यूटर UBL का स्टॉक रहा, फिर TPL है, OGDC, एंग्रो, यूनिट सिस्टम, PSO, शेल, चराट, बैंक अल हबीब और चंद स्ट्रिक हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे कोलगेट का स्टॉक आपका आज लोअर कैप पे रहा, मुसलसल ये लोअर कैप पे ही है। कल भी लोअर कैप, आज भी लोअर कैप। अब ये देखना है कि कल के दिन क्या ये लोअर कैप पे होता है या इसका लोअर कैप खुलता है। जहाँ MCB के अंदर भी हमने एक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी। पाक टोबैको, दाऊद हरकुलस, नेस्ले, HBL, BASF, PSX, इजी आया, ये हो जाता है चंद स्क्रिप्ट। जहाँ मैं बात करता हूँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो टॉप एक्टिव WTL है, आज ये पॉजिटिव बन रहा। तकरीबन 185 मिलियन का काम हुआ इसके अंदर। फिर BOP 23 पैसे पॉजिटिव, 19.5 मिलियन का काम। फिर के इलेक्ट्रिक 7 पैसे पॉजिटिव, टेलीकार्ड 6 पैसे पॉजिटिव। चाहे यूनिटी कैप पे बन रहा। लाल पीर भी आपका एक ज़बरदस्त गेन के साथ बन रहा। PPL भी एक ज़बरदस्त गेन के साथ बन रहा। चाहे TPLP सिर्फ 3 पैसे पॉजिटिव, बैंक इस्लामी 32 पैसे पॉजिटिव और OGDC ₹1.5 पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेस में देखा जाए कुछ लिक्विड स्क्रिप है जैसे FCSC, PASL हो जाता है और भवानी एयर प्रोडक्ट्स। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड में मैं बात करूँ तो गाजी फैब्रिक्स कुछ एक लिक्विड में आता है, बाकी तो मोस्टली सब लिक्विड है। जहाँ मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो जो क्रूड ऑयल है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है $75.62 35 पॉजिटिव। जहाँ गोल्ड $3.35 पॉजिटिव है 1984 के पास। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी तकरीबन 450 पॉइंट पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई के पास ही ये होवर करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ मैं अगर बात करता हूँ यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से, तो इस वक्त रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हवाले से हुई। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट है। तो बहरहाल अगर मैं बात करूँ आज की कैंडल की, तो एक ज़बरदस्त कैंडल बनी है। आज की कैंडल हाई था, उसके ऊपर उसको ब्रेक तो करा ही करा, उसके ऊपर क्लोजिंग थी, जो कि ये एक और अच्छी कंफर्मेशन लाता है। जहां मैं बात करूं वीकली टर्म्स पे, तो कल एक वीक क्लोजिंग भी है और आज मार्केट ने वीक का हाई भी लगाया है। ठीक है। और इस वीक में अभी तक मार्केट 330 पॉइंट पॉजिटिव है। तो कल अगर थोड़ी और प्लस हो जाती है तो ये जो 4 वीक्स कंसेक्यूटिव ये हो जाएंगे आपके तेजी की। ठीक है। तो बहरहाल ये तो कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी हम चलते शॉर्ट ग्राफ में, और शॉर्ट ग्राफ में मार्केट की ज़रा सिचुएशन समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ने प्रीवियस एक हाई लगाया था तकरीबन
44,500 का। ये हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट आई और एक लो लगाया 43,464, तकरीबन 1000 पॉइंट की करेक्शन है। फिर मार्केट के अंदर हमने एक तेजी देखी और यहाँ से 43,464 हमने एक तेजी देखी, कहाँ तक 45,970 तक में 2,500 पॉइंट की तेजी बनती है और इस 2,500 पॉइंट के अगेंस्ट में हमने कुछ एक एडजस्टमेंट आती हुई देखी और 45,970 से इंडेक्स गिर के आ गया 44,850। ठीक है, 850 पे आने के बाद यहाँ पे हमने कल भी बताया कि बियर्स के अंदर जो ताकत है वो गिरती हुई नजर आ रही है, बियर्स इस वक्त हावी नहीं हो पा रहे, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। आपको ये भी बताया गया कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट 45,270 का बनता है। इसको मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट 45,400 की तरफ अप्रोच कर सकती है। तो बहरहाल उसी तरीके से सब कुछ जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस की गई थी, उसी तरीके से इंडेक्स ने मूवमेंट दी। ठीक है, और एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश की है। अब अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट ने जो प्रीवियस हाई लगाया था, ये क्लियर सी बात है कि मार्केट न्यू हाई लाया, मतलब मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, जिसके हवाले से मैं कई दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड इस वक्त एक अप ट्रेंड है। अब आप देखेंगे तो इतने दिन से ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड या इंट्राडे ट्रेंड था वो बियरिश था। आज मार्केट ने अपना इंट्राडे ट्रेंड मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी अप ट्रेंड कर लिया। मतलब एक तो प्राइमरी ट्रेंड तो आपका अप ट्रेंड है ही, अब आपका इंट्राडे जो ट्रेंड है वो भी अब अप ट्रेंड में बदल चुका है। मतलब अब दोनों तरफ से बाइंग प्रेशर आएगा मार्केट के अंदर। एक वो लोग जो स्विंग ट्रेड लेते हैं उनकी तरफ से एक बाइंग आएगी और एक वो लोग जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं इंट्राडे में बाइंग करेंगे, तो इन दोनों की अब बाइंग मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर एक मजीद पावर आएगी। मैं लेवल्स की बात करूं तो नो डाउट जैसे आज भी मार्केट ने 450 का एक लेवल था, ये एक हाई लगाया आज मार्केट ने। जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट का जो इमीडिएट फिर रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 45,550 का लेवल आएगा। क्या आएगा? 45,550। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन के लिए। अगरचे मार्केट इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है और इस लेवल को एक सिक्योर करने की कोशिश करती है, तो फिर मार्केट जो है हमें वो 45,700 से लेकर 46,000 तक एक मूवमेंट बनाती हुई दिखाई दे सकती है। मैं लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं, मैं आप लोग के सामने शेयर कर देता हूँ। ये लेवल्स है, ठीक है। लेवल्स क्या है आपके 45,550 का, आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। इसको ब्रेक करती है तो 45,720 700 का अगला लेवल आएगा। इसके ऊपर भी सस्टेन करती है तो मार्केट 45,950 से 46,000 की तरफ भी एक मूवमेंट बना सकती है। ठीक है, जब डाउन साइड की बात की जाए तो वही लेवल जो हम इतने दिन से आपको एज अ रेजिस्टेंस दे रहे थे, अब वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आज भी हमने इंडेक्स में देखा कि मार्केट जो है वो 45,270 को एज अ शॉर्ट टर्म इंट्राडे बॉटम बना के चल रही थी और ये बहुत ही अच्छी चीज थी इंडेक्स की। अभी भी यही लेवल रहेगा 45,270 को अगर मार्केट से नहीं ब्रेक करती ना, मार्केट इज सेफ पोजीशन। अगर इसको ब्रेक करती है तो वही किस्म की रेंज बाउंड एक्टिविटीज, वही वॉल्यूम्स गिर जाना, वही एक तरीके की फ्रस्ट्रेटिंग सेशन बन जाएगा मार्केट के लिए। ठीक है ना। और फिर मार्केट के जो अगले सपोर्ट लेवल आएंगे वो 45,050, 44,850 और 44,700 के होंगे। तो बहरहाल ये कुछ लेवल आएंगे फिर इंडेक्स के लिए अगर 45,250 को तोड़ते हैं। तो बहरहाल अभी जो सिचुएशन बनी है मार्केट की, इससे हमें उम्मीद तो ये है कि हाई साइड पे भी बन रही है और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो इंडेक्स जो है वो जो गिवन रेजिस्टेंस लेवल है उनको भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही रिव्यू कर देते हैं क्योंकि एक तो आप लोग की तरफ से भी हाई डिमांड रहती है टेक्नोलॉजी सेक्टर की। तो टीआरजी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के किंग के साथ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मूवर बेसिकली वो है टीआरजी। देखिए टीआरजी को भी मैं बात करूं तो मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ ना, थोड़ा स्विंग उसमें समझ लेते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी को देखा जाए तो देखिए टीआरजी ने नो डाउट प्रीवियस जो हाई लगाया था, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, वो 102 का लगाया था, उसको ब्रेक किया और एक हाई लगाया 109 का। मतलब टीआरजी ने एक जो है एक हायर हाई पोस्ट का, जो कि एक अप ट्रेंड की एक निशानी होती है। तो बहरहाल अभी टीआरजी को देखा जाए तो इस हाई को पोस्ट करने के बाद टीआरजी जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म में वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज के सिलसिले में चला गया। अभी अगर हम देखा है तो अभी टीआरजी जो है वो एक रेंज के अंदर फंस चुका है। अब वो ना ही लोअर लो दे रहा है ना ही वो लोअर हाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं अभी ये जिस बेसिकली रेंज में है वो बनता है 101 रुपए से लेकर तकरीबन 104 रुपए 50 पैसे का। ये इस वक्त इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ये एक रेंज का ब्रेकआउट देगा, ये भी एक डायरेक्शन पकड़ेगा और ये भी एक अपनी एक मूवमेंट
बना लेगा। तो ये जो इस वक्त इसका टॉप है वो तकरीबन 105 के पास बनता है, 105 रुपए। जैसे ही इसको ब्रेक और सस्टेन करेगा तो वंस अगेन ये एक जो है अपने शॉर्ट टर्म को भी अप ट्रेंड में बदल देगा, और इसका क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है तो इसके अंदर एक हम अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए देखेंगे, अच्छी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए देखेंगे। इस वक्त जैसे बात भी की गई, बियर्स इसमें एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से उसको ऊपर से लाए नीचे, अब वो भी डेफिनेटली होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर 101 रुपये इसका हम एक बॉटम समझ ले, मतलब इसी को स्टॉप लॉस समझ ले एज एन स्विंग ट्रेडर, ठीक है। स्विंग के लिए भी अगर कोई 101 का स्टॉप लॉस लगाता है तो भी 106, 107, 109 के लेवल्स भी इसके चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि ब्रेकआउट जब ये देगा तो ही इसके अंदर एक अप्रूवमेंट्स आ सकती है। जहाँ मैं बात करता हूँ अगला जो है स्क्रिप्ट वो हमारे पास मौजूद है नेटसॉल। अब नेटसॉल का भी यही सीन है, नेटसॉल का भी प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड था। पे ये एक शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए, मतलब आज से जब एक हाई लगाया 93.69 का, उसके बाद ये एक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में चला गया, और अभी ये अपने बॉटम एक लगाने की कोशिश कर रहा है, एक बॉटम सेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये एक न्यू हाई दे सके। तो बहरहाल इस वक्त ऐसा लगता है कि ये जो 88 का लेवल है, 88 समझ लीजिए राउंड फिगर में, ये एक इसका एक शॉर्ट टर्म बॉटम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यही देख रहे हैं कि न्यू लोज नहीं दे पा रहा है ये, ठीक है। और इस वक्त ये भी एक साइडवेज के उसमें जा चुका है। वही बात है 91 से लेकर 9150 का इसका पहला लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 9250 एंड इवन 93 मतलब जो इसने हाई लगाया था 9370 का, उसको भी चेज करें, एंड इवन पॉसिबिलिटीज है कि न्यू हाई 95 96 की तरफ भी जाए, ठीक है ना। तो नेटसॉल को भी डिप्स पे जमा करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है 88 का। 88 के नीचे अगर ये आवरली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है तो एग्जिट ले सकते हैं। तो 1 रुपये का रिस्क है और इसके अंदर रिवॉर्ड अच्छे मिलने के चांसेस है नेटसॉल के अंदर। तो याद रहे कि अभी तो ये एक साइडवेज में, जैसे ही एक तरफ ब्रेकआउट देगा तो इसके अंदर भी हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकती है एक बहुत अच्छे टारगेट्स के साथ, ठीक है ना। तो डेफिनेटली डिप्स पे इसको भी जमा करा जा सकता है। हाँ मैं बता दूं, अगर ये 88 ब्रेक करेगा तो इसके अंदर ये जो गिरावट है वो वंस अगेन एक अपने पावर में आ सकती है और फिर वो चेज कर सकती है लाइक 85, 83 एंड इवन 80 के लेवल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो 80 जो मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ वो ऐसे ही नहीं करता, मैं प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ करता हूँ। तो बहरहाल इसके अंदर भी कोई बंदा अगर स्विंग ट्रेड भी लेता है तो भी स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी के तो कुछ स्टॉक रिव्यू किए मैंने, अब थोड़ा सीमेंट की तरफ चलता हूँ। तो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है डीजी खान सीमेंट। देखिए सीमेंटों में इस वक्त जो है वो थोड़ा रिस्क है, ठीक है ना, नो डाउट। इंटरेस्ट रेट की वजह से क्योंकि काफ़ी रिवर्स चल रही है, तो अब क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो पहला जो सेक्टर दिमाग में आता है वो सीमेंट और स्टील का आता है, क्योंकि ये एक हाईली लिवरेज सेक्टर में काउंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है डीजी खान सीमेंट। अच्छा, आज डीजी खान सीमेंट को देखेंगे तो इसके अंदर 1.2% का इजाफा हुआ। बेसिकली इसकी जो क्लोजिंग आई एडजस्टमेंट के बाद वो 54.05 आई, ठीक है। और जो लास्ट ट्रेड 53.85 पे हुई थी। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे सीमेंट को देखें, चिराग सीमेंट आज 3% के साथ अप था, पायनियर सीमेंट 4% अप था, फौजी सीमेंट आपका वो भी तकरीबन 1.25% अप था। इसके साथ आप दूसरे सीमेंट्स में देखें तो अटक सीमेंट भी 2.5% अप था। मतलब सीमेंट में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, लेकिन बेसिकली डीजी खान सीमेंट है वो उसको ज्वाइन नहीं कर सका, ठीक है। जैसे जिस तरीके से दूसरे सीमेंटों में इजाफा हुआ ये उस तरीके से इसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी अगर मैं बात करूं तो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 54 रुपीज़ 50 पैसा के पास। अच्छा, अब ये लेवल आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी दिख रही है, मैंने इधर एक जोन बना दिया है जिधर ये इस लेवल के पास ये पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था, और ये एक लेवल प्राइस एक्शन वाइज तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ही है, लेकिन अगर आप फिबोनाची वाइज भी देखेंगे तो फिबोनाची में भी ये पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है। अच्छा, अभी बात की जाए तो डीजी खान सीमेंट ने एक हाई लगाया 13 जुलाई को, क्या हाई था 58.90, और फिर इसके अगेंस्ट एक लो लगाया तकरीबन 53 रुपीज़ 11 पैसे। मतलब एक ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट थी। एक ठीक ठाक मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये बन जाता है तकरीबन 9.8%, एक ठीक ठाक गिरावट है, हेल्दी करेक्शन कहूँगा मैं इसको। अब ये हेल्दी करेक्शन के बाद अभी तक उसने एक रिकवरी नहीं, तो इसका मेजर लेवल है 54 रुपीज़ 50 पैसा।
अगर ये कोई एक रिकवरी बनाना चाहता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये उसके ऊपर ऊपर ट्रेड कर, मतलब एटलीस्ट आवर्ली टाइम फ्रेम में तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे ही दे और डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, तो ही इसके हालात कुछ बेहतर हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर इसके जैसे ही इसको ये ब्रेक एंड सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर आने वाले दिनों में ये 55, 55, 30 पे 56 एंड इवन 56, 70 तक भी ये अपने आप को ले जा सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसकी मैंने एनालिसिस करके दी, कुछ लोगों के क्या कहते हैं डिप्स पे बाइंग भी है, कुछ लोगों ने हाई साइड पर शॉर्ट भी किया हुआ है। तो बेहतर है अगर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है तो वह स्टॉप लॉस लगा के काम करे, मतलब स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर जाने लगे तो काट दे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कभी कभार जब कोई स्टॉक एक इतना स्टीप गिरावट का शिकार होता है तो इसमें काफ़ी लोग क्या होता है हाई साइड पे काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होता है, काफ़ी लोगों ने माल बेचा हुआ होता है, ठीक है ना। अब जिन्होंने शॉर्ट किया है वो जैसे ही नीचे आता है, जैसे ही पैगी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो वो लोग के अंदर एक पैनिक बाइंग आ जाती है, अग्रेशन आ जाता है। जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो अपना नफ़ा पक्का करने की तरफ भागता है, जिन्होंने ऊपर लिया हुआ होता है वो एवरेज करने के लिए भागते हैं, और जिन्होंने ऊपर बेचा हुआ होता है वो वंस अगेन नीचे डिप पे रीबाय करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी याद रखें जब कभी एक स्टीप गिरावट आती है ना तो उसी तरीके से स्टीप एक रिकवरी भी आती है, लेकिन फिर एक बात याद रखिएगा कि वो जो स्टीप रिकवरी होगी ना वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी, ठीक है ना। वो भी एक तेज़ी से एक रिकवरी आती है लेकिन फिर वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें भी कोशिश ही की जानी चाहिए, न्यू जो लोग वो छोटी छोटी मूव्स पकड़ने के लिए भागते हैं तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। तो बहरहाल मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी स्टॉक्स आज कवर कर लिए। अच्छा एक और चीज़ मैं डीची केसी काल से बात करता चलो, ये भी एक हायर हाई बना, मतलब ये इसका भी जो एक पोजिशनल व्यू है वो एक अप ट्रेंड का है फिलहाल के वक्त का। अच्छा अब मैं अगर आप ये देखिए मैं ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको मजीद पीछे भी स्ट्रेच करूँ ना तो ये लेवल आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये इसी लेवल्स के पास से रेजिस्टेंस ले चुका, मतलब एक अच्छा लेवल है फिबोनाची वाइज। और एक बात याद रखिए जब कभी फिबोनाची और प्राइस एक्शन आपके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या फिर एक मिलते हैं या तो जो उसका एक कह लीजिए एक्यूरेसी उस लेवल की वो एक अपनी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के लिए भी वॉच करना चाहिए। तो बहरहाल ये हो गया डीजीकेसी के हवाले से। तो बहरहाल डाउन साइड पे जो सपोर्ट लेवल मौजूद है 52 रुपीज़ 70 पैसा का है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अगर कोई बंदा डिप पे भी लेता है तो 52 रुपीज़ 60 पैसा या 65 या 70 पैसा के पास अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है आवर्ली टाइम की क्लोजिंग या फिर कह लीजिए डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे, बहरहाल क्योंकि ये बनेगी एक स्विंग ट्रेडिंग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।